हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो ये जो ब्लॉग है ये कुछ 2-3 दिन के वीडियोस का मैं क्लिप जोड़ के एक ब्लॉग बनाया हूँ। 2 दिन के हैं। तो इस वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब यहाँ पे बहुत गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं हरिद्वार में। और हमारे घर में तो वैसे 3 एसी लगे हुए हैं। एक मेरे कमरे में है जो, और बाकी 2 अलग कमरों में है। एक मेरी बहन के कमरे में और एक मम्मी पापा के कमरे में। और वो दोनों एसी खराब हो गए हैं, तो सब अब मेरे रूम में सोने आ गए हैं। कि मम्मी मेरे व्लॉग्स देख रही है। मम्मी कैसा लग रहा है व्लॉग? मम्मी मेरे वॉच आवर्स बढ़ा रही है मेरे व्लॉग्स देख देख के। और हर्षा यहाँ पढ़ाई कर रही है। मम्मी डांस देखना चाह रही है, उसने मम्मी ने स्किप कर दिया था बाकी पीछे का सारा। मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम है इस संडे को। देखते हैं, उसी की पढ़ाई चल रही है। तो बीच में एक अपडेट दे दूं आप लोगों को भी, जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ मेरे चैनल पे। और बस सबके बस डांस की वीडियोस देखे जा रही है। ये देखो, ये मैं हूँ भाई। मैं तो बोलता हूँ भगवान सबको ऐसी मम्मी दे जो उनके व्लॉग्स देख देख के उनके वॉच आवर्स बढ़ाए। अगर यूपीएससी का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यूपीएससी प्री में क्या है अब आजकल? आजकल सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हिस्ट्री हो गया है। लोग हिस्ट्री पहले इसलिए कम पढ़ के जाते थे क्योंकि बिना हिस्ट्री पढ़े भी उनका काम हो जाया करता था। और लोग बोलते थे कि हिस्ट्री कम रिवॉर्डिंग होती है। लेकिन अब हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत हो गई है, क्योंकि जो बाकी 50 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो तो आप उसमें तुक्के लगाओगे, लेकिन जो बाकी जो 50 क्वेश्चन जो आप कर सकते हो उसमें से तो हिस्ट्री है। हिस्ट्री पढ़ के जाओ। हिस्ट्री पढ़ के जाओगे तो प्री भी क्लियर होगा और मेंस देने का मौका मिलेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो गई है। अभी हम आपको दत्तवन करके दिखाते हैं। यार तुम लोग सोचते होगे कि क्यों नहीं मैं वीडियोस बना रहा हूँ, क्यों नहीं डाल रहा हूँ। देखो यार, मैं पहली बात बहुत प्रेशर में हूँ। मेरा एग्ज़ाम है यार यूपीएससी का, जो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी मेरा इस संडे को भी एग्ज़ाम था उत्तराखंड में फॉरेस्ट सर्विसेज का। तो वो भी अच्छा गया है, वो भी मोस्ट प्रोबेबली भगवान की दया से क्लियर हो जाएगा। अभी यूपीएससी का है संडे को। थोड़ा सा ब्लॉगों में थोड़ा सा कुछ आपको थोड़ा कंटेंट कम देखने को मिल सकता है। कुछ और भी प्रॉब्लम दिख सकती है। मैं बहुत टेंशन में हूँ वैसे, बहुत ज़्यादा। मैं भी इतना प्रेशर है कि तुम सोच भी नहीं सकते यार। और कोई घर में ये सोच भी नहीं रहा कि मेरे पे प्रेशर है। अभी तो चलो थोड़ा सा मौसम चेक कर लीजिए। वहाँ से आंटी हाय कर रही है। हाय। तो तो दत्तवन करने के फ़ायदे बहुत हैं। एक तो है कि ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है। दूसरा ये है कि ये नेचुरल है। मीन्स इससे कुछ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं होता है। आप गंदा सा टूथपेस्ट थूक नहीं रहे हो कि पानी गंदा होए। आप टूथब्रश यूज़ नहीं कर रहे हो, मतलब आप प्लास्टिक नहीं यूज़ कर रहे हो। फिर तीसरा सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि आपके दांत बहुत साफ रखता है दत्तवन। मतलब आप पूरा दिन भर आपके दांत एकदम क्लीन रहेंगे, इसमें डर्ट ही नहीं आएगी कभी भी। और आयुर्वेदिकली भी देखें तो दत्तवन मोस्टली 2 टेस्ट के होने चाहिए। मीन्स दांत साफ करने की चीज़ें, या तो उसमें कड़वापन होना चाहिए या उसमें कसैलापन होना चाहिए। ये 2 चीज़ें तो होनी। कैलकुलस सब उसने मैट्रिसेस सब किए, लेकिन अब उसे कुछ नहीं आता। अभी सब वीडियो ट्यूटोरियल देख देख के किए जा रही है। बट गाइज, मुझे ये बात सच में समझ आया है कि मैथ्स और रीजनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में वही पूछ रहे हैं। तो अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो ज़रूर से इस पर ध्यान दीजिए। हमारा यहाँ पे
ये जो बेल का शरबत होता है, सिरफल का रस, जिसको हम अपनी भाषा में इसको हम सिरफल का रस बोलते हैं, वो आ गया है। रिश्ता कैसा है? रिश्ता को भी आजकल बहुत पसंद आ गया है, पहले ही नहीं पिया बहुत करती टेस्टी थी, है, वेरी सूदिंग। पहले पीती ही आप नहीं जो थी। शेक पी रहे हो अब ये पियो, इट्स वेरी इंडिजीनियस देखो भाई, जो सिरफल होता है। जो सिरफल या जो बेल होता है उसको छील के उसके गूदे को पानी में हम भिगो देते हैं, फिर तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्लस इट इज रिच इन, उसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है, तो अगर आप पियोगे तो पूरा आपका बॉडी क्लीन होगा और आपको ना एक बहुत ठंडक भी महसूस होगी बॉडी में। अनलेस आप कोई शेक पी लो जिसमें बहुत सारा आइस होता है, उससे अच्छा आप ये पियो। आई वुड सजेस्ट यू। जस्ट परफेक्ट, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता समर ड्रिंक। इसी भैंस का दूध पीते हैं, ये एकदम बढ़िया मुर्रा भैंस है, एक नंबर की। वो कितनी सुंदर भैंस है, लग में मान जाओ। तो कितनी प्यारी मारती है, कितनी प्यारी, एकदम शांत है। एकदम शांत भैंस का दूध पियेंगे तो हम भी शांत हो जाएंगे। ये भैंस इनकी है। ये देखो, ये इसकी लिच्ची कितनी फरी है इस घर की, एकदम इतनी सुंदर लिच्ची है। ऐसी लिच्ची खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। मतलब एक नंबर की लिच्ची दिख रही है, लाल लाल हो गई, एकदम खाने को तैयार है इसकी लिच्ची बिल्कुल। तू खाएगी अर्षिता? हाँ, आजा। पूछना कि वो हमें देंगे। मैं बता रहा हूँ, मंदिर है वो, हमारा मंदिर है। गाइस ये अपना मंदिर है, आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। आपको वहाँ भी ले चलते हैं अभी। चलिए गाइस, अब हम लोग मंदिर चलेंगे। यहाँ पे पापा टहल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये हरड़ का पेड़ है। हरड़ आपको पता नहीं होगा तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आयुर्वेद में एक औषधि होती है। उसको ना सबसे इम्पोर्टेंट फ्रूट माना जाता है हरड़ को। ये उसी का पौधा मैंने पिछले साल लगाया था, इसको मैंने बहुत बचा के रखा है गर्मी में भी, कि ये इतना हरा भरा आपको दिख रहा है। ये हरड़ का क्या बेनिफिट होता है, क्या आप ये भी बता सकते हैं हमें थोड़ा? ये ना वैद्यों की माता कहा जाता है हरड़ को। अच्छा, वैद्यों की माता। हाँ, मीन्स वैद्य इसका बहुत यूज़ करते हैं कोई भी रोग को ठीक करने में। इसका मोस्टली यूज़ होता है आपका पेट साफ़ करने में, ताकि वो सारे टॉक्सिन्स शरीर के खींच के वो आंतों से निकाल के फेंक दे। आपका इससे अर्थराइटिस ठीक हो सकता है, इससे आपका शुगर सही हो सकता है, और भी जो वेरियस रोग होते हैं शरीर में। पंडित जी ने कितना सा प्रसाद दिया है खाने को, बोले कि अच्छे से खाना, ढेर सारा हम खा रहे हैं।
और ये भी बोला है कि देसी घी का है। बहुत अच्छा। तो अभी हम अपने रात के डिनर में हम कटहल की सब्जी बनी है और जीरा राइस है। ये इस टाइम कटहल बहुत होता है तो हमारे घर में अक्सर गर्मी में बनती है कटहल की सब्जी। जैसे पीस चेक करते हैं, इस तरह से पीस एकदम प्यारे प्यारे पीसेस कटे हुए हैं छोटे छोटे। तो चावल के साथ मतलब ये कुछ कोई ग्रेवी नहीं, इसमें बस कटहल मसाला कटहल। बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये कॉम्बिनेशन कभी फेल नहीं होता। ये हमारा देसी स्टाइल कटहल है जैसा हमारे यूपी में बनता है। इसमें कोई टमाटर नहीं डलता है, कोई दही डलता है। इसमें केवल प्याज, लहसुन, अदरक, कुछ मसाले डलते हैं। ऐसे पीसेस देखो ना, और इसमें ग्रेवी नहीं है, इसमें बस कटहल और मसाले हैं। मतलब इसने कटहल ने पूरे मसाले सोख लिए अपने अंदर। ये बस सोख लिए मसाले इसके अंदर। कैसे भैया, क्या हमें कटहल की रेसिपी देनी चाहिए अपने सब्सक्राइबर्स को? अगर आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि आपको इसकी रेसिपी भी चाहिए तो हम ज़रूर से ज़रूर आपको देने की कोशिश करेंगे। So that's it for today's vlog. Please like, share and subscribe and also do comment. और आप लोग बताओ यार, आपको कैसे ब्लॉग्स चाहिए? आपको ट्रैवल ब्लॉग चाहिए कि आपको फैमिली ब्लॉग चाहिए कि आपको कुछ और मेरी लाइफ का कुछ ब्लॉग चाहिए कि मैं अपने लाइफ के कुछ इवेंट्स शेयर करूं या कुछ एक्टिविटी शेयर करूं? सब बता दो यार। जो जैसा बोलोगे वैसा ही हम फिर ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे।